नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से 8th ऑफ मे का एडिटोरियल सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने जाने पहचाने अंदाज में। सबसे पहले है आपके सामने ये ब्यूटीफुल सी मोटिवेशनल कोट। इट कोस्ट $0.00 टू ट्रीट समवन विद रिस्पेक्ट। किसी को सम्मान देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, सम्मान सभी का किया जाना चाहिए। मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। हम सभी को जिंदगी में उतारने की जरूरत है, जरूर से जिंदगी में इसको उतारिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और उससे पहले जान लीजिए कि हैंड वॉश करने का सही तरीका क्या है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। और हाथ कैसे आप वॉश कर सकते हैं, उनके सारे तरीके, देखिए कितने स्टेप्स हो सकते हैं, सब आपको क्लियरली यहाँ पे समझाया गया है। बात करते हैं आज के एडिटोरियल के प्रेफिस की। सबसे पहले देखिए टाइटल क्या है, टॉक्सिक डिजास्टर। ये है किस बारे में, ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, वहां पर एक गोपालपट्टनम जगह है, वहां पर एक फैक्ट्री है, उसमें से कुछ टॉक्सिक केमिकल का रिसाव हुआ और उसके चलते बहुत से लोग बेहोश हुए, बहुत से लोग मर गए। उसके बारे में ये आर्टिकल आपको कह रहा है। तो प्रेफिस देखिए क्या मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है। कुछ बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे थे समरी लिख दीजिए सर, तो देखिए प्रेफिस मैंने लिखा है, वो एक प्रकार से मैंने समराइज इसको किया है। बाकी देखिए समरी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो इसको आप। बाकी मैंने बताया कि इसकी भूमिका क्या है, किस बारे में ये आर्टिकल है। तो प्रेफिस इसका क्या है, देखो। द राइट अप इज अबाउट द डिजास्टर्स लीक of a toxic chemical at the LG Polymers plant near Visakhapatnam. Many residents around the area passed out due to the hazardous styrene vapor. चलिए बात करते हैं कि क्या इसका ट्रांसलेशन है। द राइट अप इज अबाउट द डिजास्टर्स लीक। राइट अप का मतलब आर्टिकल, इज मतलब है, अबाउट का मतलब के बारे में, द डिजास्टर्स लीक का मतलब विनाशकारी जो रिसाव हुआ है। डिजास्टर्स एडजेक्टिव है, बाकी मैं सारे विस्तार बता दूंगा आपको जब आर्टिकल पे हम आएंगे। तो ये जो आर्टिकल है वो एक डिजास्टर्स जो लीक हुआ है, विनाशकारी रिसाव हुआ है टॉक्सिक केमिकल का, कहां पर, एलजी पॉलीमर्स प्लांट में। ये कहां पर है, विशाखापट्टनम के नजदीक है। उसके बारे में आपको ये आर्टिकल बताएगा। आगे बोलना चाह रहा है, मैनी रेजिडेंट्स अराउंड द एरिया पास्ड आउट ड्यू टू द हैजर्डस स्टायरिन वेपर। हैजर्डस का मतलब हानिकारक होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। डेंजरस का सिनोनिम है वैसे ये। पास आउट जो शब्द है इसका मतलब होता है बेहोश होना। तो बहुत सारे रेजिडेंट्स जो कि उस क्षेत्र में रह रहे थे वो यहाँ बेहोश हो गए। किस कारण से, इस खतरनाक स्टायरिन वेपर के कारण। स्टायरिन यहाँ पे सब्सटेंस का नाम है जिसका लीकेज हुआ है। व्हाट कॉज द एक्सीडेंट विल बी क्लियर थ्रू इन्वेस्टिगेशन। किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ, ये सब बातें क्लियर होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। बट दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म वॉज इधर फॉल्टी और अलाउड टू बी ओवर रिडन कैन इजिली बी और क्लियरली बी डिड्यूस्ड। लेकिन यहां पे एक चीज कि भी सिक्योरिटी जो या सेफ्टी मैकेनिज्म जो है, वो सिस्टम जो था, सेफ्टी मैकेनिज्म, वो या तो दोषपूर्ण था या फिर यहां पे अनदेखी करना, यहां पे अलाउ कर दिया गया। ये बात स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाली जा सकती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल एंड डू द नीडफुल। आंध्र प्रदेश सरकार को इस मैटर को ध्यान से देखना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी चीजें जरूरी हो यहां पर आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। अब चलो बात करते हैं क्या ग्रामर और वोकेबलरी में आपको मिलेगा आज। तो आपको देखिए कोप विद दिया हुआ है। कोप विद का मतलब मैनेज करना है, हैंडल करना है, कैरी आउट करना है, डील विद है। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है, एक तो बात याद रखना, कोप के साथ विद लगता है, किसके साथ आप तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोप विद। प्रोलॉन्ग्ड शब्द है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबित, जो काफी लंबे समय से चल रहा हो। आज के एडिटोरियल में लॉकडाउन शब्द के लिए एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। प्रोट्रैक्टेड, एक्सटेंडेड, लेंग्दी ये कहा जाता है। पास आउट का मतलब बेहोश होना है, तो फेंट कह सकते हो, कोलैप्स कह सकते हो, लूज कॉन्शियसनेस कह सकते हो एंड सून कह सकते हो। इसके बाद आ जाइए रिज्यूम पर। रिज्यूम का मतलब रीस्टार्ट है, रिकमेंस है, स्टार्ट अगेन है, फिर से प्रारंभ कर देना, जब ये वर्ब के रूप में आता है। हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी एडिटोरियल में जब बात करेंगे। ले डाउन का मतलब निर्धारित करना है, नियम बनाना है, तो इनेक्ट, लेजिस्लेट, ऑर्डेन। ओवरसाइट का मतलब क्या है, ओवरसाइट से मतलब है सुपरविजन, इंस्पेक्शन, सर्विलेंस, मतलब निगरानी एक प्रकार से कह सकते हो, निरीक्षण कह सकते हो, ये ओवरसाइट का है। ओवरसाइट का मतलब भूल चूक भी होता है, गलती भी होती है, लेकिन आज के एडिटोरियल में जो इसका मीनिंग है वो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ग्रामर में थोड़ा सा चर्चा बता देता हूँ, बाकी कुछ खास नहीं था। अ वैरायटी ऑफ दे रखा है, वैरायटी ऑफ के साथ में वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन द वैरायटी ऑफ होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक ऐसा ही होता है जब ए नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ मिलता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब।
अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये निष्कर्ष निकाल लिया हो कि ए लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब का, दे लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का। आप इस चीज को समझ भी सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, लेकिन इससे पहले ये भी याद रखना कि इनमें से कोई भी फ्रेज आ जाए आपको नाउन प्लूरल ही लगानी है। नाउन प्लूरल ही क्यों लगेगी? क्योंकि ऑफ लगा हुआ है और ऑफ के बाद में हम जो चीजें लगाते हैं प्लूरल, क्योंकि ऑफ डिमांड करता है मोर देन वन, और मोर देन वन की जब बात करते हो डेफिनेटली वी नीड अ ग्रुप, एंड ग्रुप इज मेड ऑफ मोर देन वन और टू थिंग्स, दैट इज व्हाई प्लूरल नाउन विल बी अलाउड हियर। एंड वर्ब की बात है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अ वैरायटी ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स आर सोल्ड हेयर। बहुत अलग अलग प्रकार की महंगी वस्तुएं यहाँ बेची जाती हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूं क्या बेचा जाता है तो आपका आंसर होगा एक्सपेंसिव गुड्स। एक्सपेंसिव गुड्स यहाँ पे एक से अधिक की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं, मोर देन वन की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट गुड्स था, इसको देखकर वर्ब कैसी आई? प्लूरल। अब हम बात करें द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल, तो प्रोडक्ट की जो वैरायटी है वो बहुत कम है, छोटी है वैरायटी, कम वैरायटी है। तो अगर मैं यहां पूछता हूं आपसे कि क्या स्मॉल है तो आपका आंसर आएगा कि वैरायटी स्मॉल है, प्रोडक्ट स्मॉल नहीं है। वैरायटी स्मॉल है तो सब्जेक्ट अब की बार चेंज हुआ, प्रोडक्ट बना, सॉरी वैरायटी बना, इस कारण से वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। तो जब गुड्स यहां पे सब्जेक्ट था तो वर्ब प्लूरल थी, जब यहां द वैरायटी सब्जेक्ट है तो वर्ब यहां पे सिंगुलर है। ऑलराइट, तो ये आपने समझ लिया होगा ग्रामर कॉन्सेप्ट। व्यूअर्स कॉलम में आज क्या है? एज वर्सेस लाइक। आदर्श नाम से एक स्टूडेंट है, उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो यहां जिस प्रकार से आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही मैंने कुछ यहां पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है डैश ए यंग मैन ही वॉज वेरी एथलेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। एक युवक के रूप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही एथलेटिक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं दोनों चीजें लगा सकता हूं लगाने को, एज भी लगा सकता हूं, लाइक भी लगा सकता हूं। कारण क्या है? लेकिन थोड़ा अंतर आ जाएगा, सेंटेंस डिफर करेगा। अगर मैं लगाता हूं एज तो कह रहा है एक युवक के रूप में, मतलब अगर वो रोल में हो, उस रोल में, तो युवक के रोल में वो एथलेटिक है और स्ट्रांग था, है ना। तो ये कह रहा है एज उस रोल में। अगर मैं लाइक लगाता हूं तो लाइक का मतलब फिर इस युवक की बात अलग है और ये अलग है, ये केवल तुलना करने के लिए यूज किया गया है कि लाइक अ यंग मैन, एक युवक की तरह वो ऐसा है। लेकिन देखो, युवक का जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रांग और एथलेटिक होना है, समझ रहे हो बात आप। तो ये उसकी तरह ऐसा है, तो वो तो एक उपमा देने के लिए, उसके जैसा होने के लिए कहा गया है, इसका कारण यहां पे अप्रोप्रिएट चीज तो हो जाएगी एज। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो डोंट आस्क क्वेश्चंस, प्लीज डू डैश यू आर टोल्ड। तो प्रश्न मत पूछो, जैसा आपसे कहा गया है वैसा ही करो। तो कैसा करो, कैसा करो जैसा कि आपको कहा गया है। तो कहा गया है वर्ब है, उसकी विशेषता बतानी है, एज आएगा एडवर्ब। याद रखना एज एक एडवर्ब के रूप में काम आ सकता है। ये कल के सेशन में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देखें, समझें कि एज के कौन कौन से यूसेज संभव हैं। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है द रूमर। रूमर का मतलब क्या होता है? अफवाह। क्या होता है? अफवाह। स्प्रेड डैश वाइल्ड फायर थ्रू आउट द स्कूल। रूमर जो है, अफवाह जो है, वो फैली किस तरीके से? जंगल में आग की तरह। तो ये एक उपमा देने के लिए यूज किया गया है। और वैसे ये आपने कहावत सुनी भी होगी, जंगल में आग की तरह फैलना, तो ये बहुत तेजी से फैलना होता है। तो लाइक आएगा। लाइक एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, याद रखना। तो वाइल्ड फायर के जैसे, वाइल्ड फायर से यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, नाउन से पहले लगाना है, लाइक आ जाएगा। आगे देखेंगे तो ही इज रिगार्डेड एज। ये पता ही आपको, रिगार्ड के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ हम क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं। और यही कारण है कि यहां पे एज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां पे एच आ जाएगा। आगे बात करें रिवीजन की, तो कल मैंने कुछ स्पेशल चीजें जोड़ी थी, आपके लिए दिया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड। आपने सेशन नहीं देखा हो या स्किप किया हो तो यहां पता लग जाएगा कि आपको याद है, तो इसका मतलब आपने पूरा सेशन देखा है। नहीं याद है तो इसका मतलब आपने गंभीरता से नहीं लिया। बी हाइव एक ईडियम था, इसका मतलब बिजी प्लेस को बोलते हैं, व्यस्ततम स्थान को बोलते हैं। मैंने समझाया भी था। हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी का मतलब मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के छत्ते मधुमक्खियां जो हैं शहद इकट्ठा करती हैं, भिनभिनाती रहती हैं, काफी बिजी शेड्यूल उनका चलता है, इस कारण से बिजी प्लेस। केक वॉक का मतलब है इजी अचीवमेंट, बहुत आसानी से प्राप्त किया जाने वाली उपलब्धि को बोलते हैं केक वॉक। अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकलस, इनका मतलब होता है उपहासात्मक, नॉन सेंसिबल चीजें जो चलती हैं उसको बोलते हैं एब्सर्ड। याद आ जाना चाहिए अगर आपको पढ़ा हुआ है आपने। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स बेचता है, जो फूल विक्रेता होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। तो ये कुछ चीजें आपको मैंने रिकॉल करवाई हैं।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन करें, हमेशा कहता हूं पूरा सेशन देखें। और इस चीज के लिए मैंने एक चीज आज से जोड़ दी है, सुबह 5 बजे आपको एक सेशन मिलेगा, आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, कितना आपको याद है, कितना अच्छे से आपने सेशन को लिया है, कितना समझा है। आज का सेशन भी अगर आप नहीं देखा तो देखिए जाकर। सुबह 5 बजे आपको हर दिन एक सेशन, शाम को 5 बजे आपको ये एडिटोरियल मिलता है, सुबह 5 बजे आपको मिल जाएगा टेस्ट जो एडिटोरियल आपने पढ़ा है। उसमें 10 क्वेश्चंस मैंने दिए थे आज के सेशन में। उसमें कॉमन एरर थी, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। ऐसे ही सेशन आपको लगातार मिलेंगे, पर डे मिलेंगे, बस आप जुड़े रहें। बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते आप साथ देने को तैयार हैं। और जरूर से सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर किया कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ें, समझें कि अंग्रेजी कितनी आसान हो सकती है और न्यूज़पेपर से इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। आगे देखो, आंसर टू द क्विज। कल के क्विज का आंसर, एक बच्ची का जवाब जरूर मैंने मॉर्निंग में देखा था, उन्होंने शायद सही जवाब दिया, बाकी लगभग जवाब सबके गलत थे। कल के क्वेश्चन का आंसर था रिलायंट के स्थान पर सेल्फ रिलायंस आएगा, बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता के आधार पर। आप सेंटेंस को पढ़िएगा, वहां रिलायंट की जरूरत नहीं, रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर होता है, रिलायंस निर्भरता होती है। लगभग ने जवाब दिया था, शायद द का प्रयोग आप कर रहे थे वर्ड से पहले, लेकिन वो उस दुनिया की बात नहीं है, वो एक खास किस्म की दुनिया की बात कर रहा था। वो दुनिया जो कोविड-19 से अफेक्टेड है उसकी बात कर रहा था, तो वहां पे तो ए प्रॉपर था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे थी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं आज के इस सेशन की। उसके बाद में हम लेंगे वन वर्ड्स, फिर लेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद मिलेंगे जो पेड यूजर्स उनके लिए कुछ क्विज होंगे। चलिए बात करते हैं। टॉक्सिक डिजास्टर टाइटल है। टॉक्सिक का मतलब जहर होता है, पॉइजन होता है। डिजास्टर का विभीषिका, संकट, विनाश, तबाही, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक डिजास्टर कैसा डिजास्टर है? टॉक्सिक है, जहरीला है, विनाशात्मक है। कुछ कुल मिला के ये लीकेज के बारे में है। भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 में हुई थी, उससे उसकी तुलना की गई है। ऑन विशाखापट्टनम गैस लीक किस मुद्दे पर है? तो ऑन लगा के बताया है। मुद्दा भैया ये है, विशाखापट्टनम गैस लीक, विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव हुआ है। टोन की जब आप बात करोगे इसमें कि क्या टोन है पैसेज का, तो यहां डिप्रेसिंग टोन देखने को मिलेगा, क्योंकि लेखक बहुत आहत है ये देखकर कि लोग मर रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, और ये लॉकडाउन से एग्जिट होने का जो पहला यहाँ पे स्टेप चला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत लोगों को एक संकट बनकर आया है, उनके परिवार पर एक गाज गिरी है, खुद पर, उनके परिवारों पर। तो डिप्रेसिंग टोन। और चलो बात करते हैं विस्तार से क्या कुछ खास है आज के एडिटोरियल में। और ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल आपको पता है द हिंदू का, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारा शेड्यूल रहता है, शाम को 5 बजे आपको द हिंदू एडिटोरियल मिलता है। सैटरडे संडे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से आपको सेशन दिया जाएगा। पूरे वीक आप एंगेज्ड है मेरे साथ, पूरे वीक आप कुछ सीखते हैं। बस मेरा प्रयास है मैं और बेहतर करूं, और चीज़ों को अपडेट करूं, और बेहतर आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत होती है। आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं इतना, मैं हमेशा कहता हूं शेयर करें, क्योंकि और बच्चे आएंगे और बढ़िया लोग जुड़ेंगे, और अधिक संख्या में, बढ़िया संख्या में लोग जुड़ेंगे तो मैं और बेहतर पढ़ा पाऊंगा। अभी तकरीबन 25 से 30 हज़ार बच्चे सेशन को देखते हैं। मैं चाहता हूं और बच्चे जुड़ें और अच्छे से समझें कि वास्तव में चीज़ें कितनी आसान हो सकती है और क्या सही तरीका है एडिटोरियल पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का। जोड़े बच्चों को, निश्चित रूप से बहुत अच्छा उनके लिए होगा, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। आगे देखिए, द गैस लीक ट्रेजेडी इज अ रिमाइंडर दैट सेफ्टी इज पैरामाउंट व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन। देखो, द गैस लीक ट्रेजेडी, द क्यों है, मैं हर बात का उत्तर दे रहा हूं। द क्यों है? क्योंकि ये गैस लीक ट्रेजेडी कौन सी है पता है आपको, विशाखापट्टनम वाली गैस ट्रेजेडी की बात है, इसका मतलब निश्चित है, तो द का प्रयोग है। गैस लीक ट्रेजेडी, गैस जो रिसाव हुआ है उसकी दुखांत घटना। ट्रेजेडी का एक एंटोनिम होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत घटना, कॉमेडी का मतलब हास्यास्पद घटना को बोलते हैं। इज है एक रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाली चीज। तो गैस लीक ट्रेजेडी है वो यहां याद दिला रही है दैट की सेफ्टी, सुरक्षा, इज पैरामाउंट, सुरक्षा सर्वोच्च है, सबसे ऊपर सुरक्षा है। सेफ्टी इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? एक्मे होता है, पिनेकल होता है, अपोजी होता है, जेनिथ होता है, एपेक्स होता है, वर्टेक्स होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने बताए थे कोई दिन आपको। पैरामाउंट का मतलब सर्वोच्च या शिखर। व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन, कब की बात है? जब, व्हेन यहां समय बता रहे हैं, एग्जिटिंग, एग्जिटिंग का मतलब बाहर निकलना,
और बाहर किससे निकलना है? लॉकडाउन से। तो लॉकडाउन से बाहर आओगे जब आप, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? सुरक्षा। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। तो गैस लीक ट्रेजेडी जो हुई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वो एक याद दिला रहा है, वो एक रिमाइंडर है कि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है। कब? जब आप लॉकडाउन से एग्जिट करेंगे। आगे देखिए, द डिजास्टर्स लीक ऑफ ए टॉक्सिक केमिकल दैट हैज किल्ड सेवरल पीपल एंड लेफ्ट हंड्रेड्स sick near Visakhapatnam in Andhra Pradesh comes as a shock to a nation struggling to cope with a prolonged lockdown। आप मेरे सेशन से जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उससे प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर सकते हैं अपना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं हर चीज को सही तरीके से पढ़ने की। मुझे नहीं पता होता है, मैं देखता हूं उन चीजों को, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं खुद सीखता हूं इंग्लिश आप लोगों के जरिए, आप लोगों को पढ़ाकर। क्योंकि अंग्रेजी और एक भाषा में कहूं कि किसी के वश में नहीं है ये कह दे कि मुझे सब कुछ आता है। एक भाषा एक निरंतर प्रोसेस है, लगातार चलना है आपको। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इस सागर की बूंद हूं। तब समझ जाइए कि अंग्रेजी कितना बड़ा सागर है। तो जितना मेरे को आता है मैं बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं आता, मैं देखता हूं, समझता हूं, खुद सीखता हूं, फिर आपको डिलीवर करता हूं। तो आप मेरे सेशन से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सीख पाएंगे। तो डिजास्टर्स लीक, डिजास्टर्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, लीक यहाँ पे नाउन है। डिजास्टर्स एडजेक्टिव इसलिए है कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। डिजास्टर्स एडजेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ओयूएस से एंड हो रहा है। तो वर्ड्स एंडिंग इन ओयूएस आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ये आप नोट कर सकते हैं। तो डिजास्टर्स लीक जो विनाशकारी रिसाव है, ऑफ मतलब का, के या की, किसका, ए मतलब एक, टॉक्सिक मतलब जहरीले, केमिकल का मतलब रसायन, डेट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ गया? टॉक्सिक केमिकल के लिए। हैज किल्ड जिसने मार दिया है, सेवरल पीपल अनेकों लोगों को। सेवरल के साथ में नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एंड और लेफ्ट, जैसे कि देखो यहां पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां भी हैज प्लस थर्ड फॉर्म है। बस इतना सा फर्क है कि हैज आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हैज यहां पे ऑलरेडी लगा दिया जा चुका है। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो, सब्जेक्ट आपको अलग अलग दे रखे, मतलब सब्जेक्ट आपको दे रखा हो और उसी के अकॉर्डिंग एक ही हेल्पिंग वर्ब आवश्यक हो, तो आप एक बार ही लगाएं, रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये थर्ड फॉर्म कही जाएगी। और हंड्रेड्स सैकड़ों लोगों को यहां बीमार कर दिया। सिक का मतलब बीमार। नियर विशाखापट्टनम, कहां पर? विशाखापट्टनम के नजदीक। और विशाखापट्टनम कहां पर? इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। कम्स एज ए सरप्राइज, तो अब ये कम सीधा कैसे आ गया? बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा जोड़ते हैं, आंध्र प्रदेश कम्स नहीं, ये एक अलग पार्ट था। अब ये कम्स जो है वो डिजास्टर्स लीक के लिए है, ये सब्जेक्ट है। ये जो डिजास्टर्स लीक है ये एक शॉक के रूप में आया है। शॉक, एक झटका लगा है। किसको? एक राष्ट्र को। अब आप कहेंगे एक राष्ट्र कैसे कह दिया? भारत है। तो यहां पे वो भारत, वो राष्ट्र, तो विशेषता बताई है जो स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल का मतलब यहां संघर्ष कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। हमें लगता है कि एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव बाद में भी आता है, बस फर्क ये है कि बाद में अगर लगाओगे तो उसे कहेंगे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। अगर पहले लगाओगे तो क्या बोलोगे? उसे कहेंगे आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कौन सा एट्रीब्यूटिव कौन सा पोस्ट पोज, क्योंकि आप एसएससी बैंक या फिर कोई डिफेंस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो यहां पे स्ट्रगलिंग, वो राष्ट्र जो संघर्ष कर रहा है, किसके लिए? टू कोप विद। कोप विद हमने देखा, कोप विद का मतलब मैनेज करना है, हैंडल करना है, टैकल करना है ना। तो स्ट्रगल कर रहा है किसके लिए? सामंजस्य तालमेल बिठाने के लिए। किससे? अ प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। लॉकडाउन नाउन है, प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लेंथी बताया था, एक्सटेंडेड बताया था, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। तो उस लॉकडाउन से जो काफी लंबा खिंच गया है, काफी लंबे समय से चल रहा है। अब मैं इसको रिपीट करता हूं, एक बार आपको समझ में आ जाए कि यहां तक हमने क्या पढ़ा है। तो कह रहा है कि डिजास्टर्स जो लीक हुआ है, विनाशकारी रिसाव हुआ है जहरीले केमिकल का, जिसने कि अनेकों लोगों को मार दिया है, सैकड़ों लोगों को बीमार कर दिया है। घटना है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की। यह डिजास्टर्स लीक उस राष्ट्र के लिए एक शॉक के रूप में आया है, एक झटके के रूप में आया है, जो राष्ट्र संघर्ष कर रहा है, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है इस लंबे चले हुए लॉकडाउन से। समझ में आ गया? काफी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, संघर्ष कर रहा है देश की कैसे पटरी पर वापस आया जाए, और उसके बीच ये घटना घट जाती है, इसलिए एक शॉक कहा गया है। आगे देखते हैं। रेजिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस अराउंड गोपालपट्टनम क्लोज टू द साइट वेयर द एलजी पॉलीमर प्लांट इज लोकेटेड पास्ड आउट एज द हैजर्डस स्टायरिन वेपर स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट। रेजिडेंट्स का मतलब रहने वाले, ऑफ मतलब का, के या की, हैबिटेशंस का मतलब आवास, अराउंड का मतलब चारों ओर। राउंड होता है गोलाकार परिधि में, जबकि अराउंड किधर भी, यहां वहां, हर कहीं पर, चारों तरफ फैले हुए, उसको अराउंड। गोपालपट्टनम जगह का नाम है, जी कैपिटल में दे रखा है तो प्रॉपर नाउन है।
किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है। तो गोपालपट्टनम हुआ जगह का नाम। क्लोज टू द साइट, क्लोज टू, क्लोज के साथ टू लगेगा जब नजदीक का अर्थ देगा क्लोज, तो यहां पे जो नजदीक है किसके, साइट के, साइट स्थान को बोलते हैं, प्लेस को बोलते हैं। एक CITE होता है, ये कहना होता है, हवाला देना होता है, और एक और होता है साइट के स्थान पे SIGST होता है इसके स्थान पे, इसका मतलब विजन होता है, दृष्टि होती है, ठीक है। तो ये उस स्थान के नजदीक है, वेयर, जहां पर, स्थान के लिए वेयर द LG पॉलीमर्स प्लांट, जहां पे ये जो प्लांट है इज लोकेटेड, जो स्थित है, ठीक है। पास्ड आउट एज द हैजर्डस स्टाइरिन वेपर, पास्ड आउट, पास आउट कौन हुआ, पास्ड आउट यहां पे रेजिडेंट्स, यहां से यहां तक के पार्ट को कर दो गायब, समझ में आएगा सेंटेंस क्या था। सेंटेंस था रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स जो थे कहां के, गोपालपट्टनम के चारों ओर जो आवास बना हुआ है ना, वहां के रेजिडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए। पास आउट का फेंट होना, सून होना, लूज कॉन्शियसनेस, ये हमने पढ़ा था कब, जब हैजर्डस मतलब खतरनाक, ये एडजेक्टिव है, OUS है। स्टाइरिन वेपर, स्टाइरिन उस पदार्थ का नाम है जिसका रिसाव हुआ है, वेपर का मतलब भाप या वाष्प होती है। स्वेप्ट थ्रू, स्वीप थ्रू की सेकंड फॉर्म है, स्वेप्ट को ही पढ़ो, थ्रू को तो क्यों पढ़ते हो, थ्रू तो लगा हुआ है ही। स्वेप्ट जो है वो स्वीप की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं आप। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है, स्वीप का मतलब बहना होता है, ठीक है ना, स्वीप का झाड़ू निकालना भी होता है। तब ये स्वीप बहना है तो थ्रू लगता है मीडियम के लिए कि किस में से, किस माध्यम में से होकर गुजरा है। तो यहां पे जो स्टाइरिन वेपर है वो गुजरा है किस में से, द एरिया, उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की बात करें, गोपालपट्टनम की बात कर रहे हैं, एट नाइट, रात्रि को। तो तोड़कर बताया, अब मैं जोड़ के बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो गोपालपट्टनम के चारों ओर जो आवास स्थान है, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, और ये गोपालपट्टनम कहां है, ये LG पॉलीमर्स जो प्लांट है जहां पे लोकेटेड है उसके नजदीक की बात कर रहा है। तो ये रेजिडेंट्स यहां पे बेहोश हो गए कब, जब खतरनाक स्टाइरिन वेपर जो है वो उस एरिया में फैल गई, भाप फैल गई हवा के साथ रात्रि को। अब देखो, सेवरल डेथ्स टुक प्लेस एज पीपल ट्राइड टू फ्ली एंड द केमिकल रेंडर्ड हिम देम्स अनकॉन्शियस। सेवरल अनेकों, सेवरल के साथ नाउन कैसी, प्लूरल। टुक प्लेस मतलब यहां पे जगह ली, अनेकों डेथ्स हुई, एज कब, जब पीपल ट्राइड टू फ्ली, जब लोगों ने प्रयास किया, किसका प्रयास किया, ट्राइड सेकंड फॉर्म में ट्राई की, फ्ली भागने का। फ्ली क्या है, फ्ली बराबर होता है रन अवे, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। रन के साथ अवे लगता है, फ्ली के साथ अवे हट जाता है, ठीक है। तो लोगों ने प्रयास किया, अनेकों डेथ्स हुई, जब लोगों ने प्रयास किया भागने का, एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्शियस, और केमिकल ने, रेंडर का मतलब है यहां पे कोज टू हैपन, कोई चीज घटित होने का कारण बनना, कोई चीज कर देना, और इस केमिकल ने क्या कर दिया, उनको अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया। रिपीट कर देता हूं, अनेकों लोग मरे, ठीक है, कब मरे, जब जो लोग हैं उन्होंने प्रयास किया भागने का, और इस केमिकल ने, कौन सा केमिकल, स्टाइरिन की बात कर रहे हैं, इस केमिकल ने उनको बेहोश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज ऑफ पीपल फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स और इनटू वेल्स एंड डिचेज एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस। देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। आर प्लूरल वर्ब, किसको देखकर, हॉरिफिक स्टोरीज को, स्टोरीज नाउन है, हॉरिफिक एडजेक्टिव है, हॉरिफिक डरावनी कहानियां, ठीक है। देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज, डरावनी कहानियां हैं, ऑफ पीपल, लोगों की, कहा के या की के लिए कनेक्ट करने ऑफ लग गया, कौन से लोग, फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, वो लोग गिरते हुए, बिल्डिंग से गिरते हुए लोगों की कहानियां हैं, और इनटू वेल्स, और कहां गिरते हुए, वेल्स में गिरते हुए, गति करके अंदर जाना, इनटू लगता है, कुओं में गिरते हुए, डिचेज मतलब गड्ढों में गिरते हुए, डिच का मतलब गड्ढे, एज दे लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और जब उन्होंने मतलब कॉन्शियसनेस खोदी थी, बेहोश हो गए थे, तो गड्ढों में गिर गए, बिल्डिंग से गिर गए। ये कहना दे यहाँ पे कौन है, वो लोग जो यहाँ बेहोश हुए उनकी बात कर रहा है। तो देयर आर हॉरिफिक स्टोरीज, डरावनी कहानियां हैं, ऑफ पीपल फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, लोगों की, बिल्डिंग से गिरते हुए लोगों की, कुओं में गिरते हुए लोगों की, गड्ढों में गिरते हुए लोगों की, जब उन्होंने कॉन्शियसनेस यहाँ पे खो दी थी, जब वो अचेत हो गए थे, जब वो बेहोश हो गए थे। They have become the first victims of the exit from the lockdown when industrial units were allowed to resume their operations. ये जो शब्द है इसको नाउन के रूप में आप यूज करते हो तो इसका मतलब डिटेल होती है आपकी, बायोडाटा में इसे शामिल करते हो, रिज्यूमे जिसको बोलते हैं, रिज्यूमे बोलेंगे। और ये वर्ब है, वर्ब के रूप में है, तो इसका मतलब है स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, तो इसको बोलेंगे फिर क्या, रिज्यूम। जब स्टार्ट करना है तो रिज्यूम है, और जब नाउन के रूप में हो तो रिज्यूमे है। ये प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार। तो दे यहाँ पे वो लोग हैं जो बेहोश हुए हैं, मरे हैं, हैव बिकम बन चुके हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है,
द फर्स्ट विक्टिम्स, पहले शिकार, ये पहले शिकार बन गए हैं किसका, एग्जिट का। एग्जिट किससे, एग्जिट लॉकडाउन से, तो एग्जिट किससे है उसके लिए फ्रॉम लगेगा। व्हेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर अलाउड, कब, जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स औद्योगिक इकाइयां वर अलाउड पैसिव वॉइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनको अलाउ करने वाले तो अधिकारी लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जब डूअर गायब होता है तो इसका मतलब फिर वो पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अलाउ किया गया, किसके लिए, टू रिज्यूम, शुरू करने के लिए, क्या शुरू करने के लिए, देयर ऑपरेशंस, उनके काम, है ना। देयर यहाँ पे किसको देखकर है, देयर है यहाँ पे दे को देखकर, ठीक है। वर किसको देखकर है, वर यहाँ पे है इनको देखकर, यूनिट्स को देखकर। तो जब उनके कामकाज शुरू करने के लिए अलाउ कर दिया गया, तो फिर यहाँ तक का पार्ट पूरा हो गया। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वो लोग यहाँ पे पहले शिकार बने हैं लॉकडाउन से एग्जिट होने पर, जब इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अलाउ कर दिया गया उनके ऑपरेशंस करने के लिए। यहाँ पे यूनिट्स के लिए दे रहा है, सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स के लिए दे रहा है कि जब यूनिट्स को अलाउ कर दिया गया, पैसिव वॉइस बनाया है पास्ट इंडेफिनिट का, किसके लिए, कि अपने कामकाज शुरू कर सकते हैं, औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पे अलाउ किया गया, तब पहले शिकार हुए इसमें काम करने वाले लॉकडाउन से एग्जिट होने पर। आगे देखिए, स्टायरिन द केमिकल इन्वॉल्व इन द डिजास्टर स्ट्रक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पॉलीस्टायरिन प्रोडक्ट्स is included in the schedule of the manufacture, storage and import of hazardous chemical rules 1989। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कोमा का महत्व है, कोमा के महत्व को समझिएगा। स्टायरिन, कोमा लगाया, आगे इसका परिचय दिया। स्टायरिन क्या है, केमिकल, रसायन। कौन सा रसायन है जो शामिल है, मैंने इसको शामिल पढ़ा है इन्वॉल्व को, क्योंकि केमिकल के बाद में है, नाउन के बाद में है। जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव लग रहा है, इन्वॉल्व की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब शामिल होना होगा। अगर ये नाउन से पहले है, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज इसका किया गया है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। इन्वॉल्व के साथ इन लगता है अगर इसका मतलब शामिल होना है। तो स्टायरिन वो केमिकल जो कि शामिल था किसमें, डिजास्टर स्ट्रक प्लांट में। डिजास्टर स्ट्रक का मतलब जो जिस पर ये गाज गिरी है, डिजास्टर मतलब विभीषिका, संकट, जो विनाश हुआ है। स्ट्रक, स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म दे रखी है, स्ट्राइक का प्रहार करना है। तो वो प्लांट, वो यहाँ पे औद्योगिक इकाई की बात कर रहा है जिस पर इस डिजास्टर का स्ट्राइक हुआ, प्रहार हुआ है। दैट प्रोड्यूसेस, अब ये दैट है वो प्लांट के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन। वो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस क्यों है, क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों लगाया, क्योंकि प्लांट भी सिंगुलर है। क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलीस्टायरिन प्रोडक्ट्स, इनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये कॉमा खत्म, इसका मतलब परिचय खत्म। स्टायरिन से फिर लेके आ जाइए, स्टायरिन इज इंक्लूडेड, स्टायरिन जो है उसको शामिल किया गया है, इज इंक्लूडेड पैसिव वॉइस है, किस में, इन द शेड्यूल ऑफ द मैन्युफैक्चर। शेड्यूल का मतलब यहाँ पे अनुसूची है, शेड्यूल का मतलब समय सारणी भी होता है, टाइम टेबल भी होता है, आपके जो प्लान्ड एक्टिविटीज हैं उसको भी बोलते हैं, अरेंजमेंट जो होता है। इसी को अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं स्केड्यूल, इस CH को पढ़ते हैं केप से प्रोनाउंशिएट करते हैं स्केड्यूल। तो शेड्यूल, स्केड्यूल बोथ आर राइट। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भी केमिकल जो है वो इन्वॉल्व है, किस चीज में शामिल है, अनुसूची में शामिल है। किस चीज, कौन सी अनुसूची में, क्या अनुसूची है इसकी, 1989 का ये बना रखा है, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स रूल्स। तो इसको आप एक रूल के रूप में पढ़ लीजिए, ये पूरा एक अधिनियम का नाम है, उस अधिनियम के अनुसूची के अंदर इस मतलब इसको शामिल किया हुआ है, स्टायरिन को शामिल किया हुआ है। मैन्युफैक्चर का निर्माण, स्टोरेज का संग्रहण, इंपोर्ट का आयात, किसका, हैजर्डस का, खतरनाक, केमिकल, केमिकल का मतलब रसायन, रूल्स, नियम, अधिनियम। रिपीट कर देता हूं, स्टायरिन परिचय दिया क्या है, ये एक ऐसा रसायन है जो कि शामिल है, जो यहाँ पे शामिल है किसमें, डिजास्टर स्ट्रक प्लांट। जो ये प्लांट था, जो औद्योगिक इकाई थी जहाँ पे डिजास्टर हुआ है, जहाँ पे ये संकट आया है, उसमें शामिल था स्टायरिन। ये प्लांट क्या करता है, प्लांट की विशेषता है जो पॉलीस्टायरिन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये यहाँ पे कॉमा खत्म। स्टायरिन जो है वो इंक्लूडेड है अनुसूची में, किसके अनुसूची में, इस 1989 वाले नियम में। नियम किसका है वो दे रखा है, इसका वर्णन। आगे आ जाओ, द रूल्स ले डाउन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। द रूल्स, नियम, ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है निरूपित करना, बनाना। नॉर्म्स, देखो रूल्स कानून है एक प्रकार से जो किसी के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। नॉर्म्स का मतलब तौर तरीके होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, सख्त मतलब एक प्रकार के नियम है, कायदे हैं। ऑन हाउ इट शुड, किसको लेकर, ऑन लगा रखा है सब्जेक्ट को लेकर, कि इस बात को लेकर। हाउ कैसे, इट आ रहा है ये जो स्टायरिन है इसके लिए। शुड बी हैंडल्ड, शुड बी हैंडल्ड पैसिव है, किसी भी मॉडल का पैसिव बनाने के लिए उसमें बी जोड़ते हैं, पैसिव वो इसमें थर्ड फॉर्म आते, तो हैंडल्ड किया है कि कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए, एंड स्टोर्ड, और कैसे इसको स्टोर किया जाना चाहिए। तो रूल्स जो हैं वो सख्त यहाँ पे नॉर्म्स बनाते हैं,
कि कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए। ऑल्दो एक कंजंक्शन है, इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, विरोधाभासी कंजंक्शन है। दो क्लोज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, अलग अलग बातें करेंगे। जब दूसरा क्लोज स्टार्ट होगा तो हम पढ़ते हैं उसको फिर भी से। तो ऑल्दो से लेकर इंसिडेंट तक एक उपवाक्य है, एक क्लोज है, फिर आगे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आगे वाला क्लोज है। तो क्या बोल रहा है देखो, ऑल्दो इट विल टेक एन इंक्वायरी टू एस्टैब्लिश व्हाट कॉज द इंसिडेंट, the company and the state government knew that the chemical was hazardous, characterized by poor stability under a variety of conditions that could even lead to explosive situations. तो पहले क्लोज है although यद्यपि it will take an inquiry, इसमें एक इंक्वायरी लगेगी, मतलब एक पूछताछ तो करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। टू स्टैब्लिश किसके लिए, ये इन्फिनेटिव का यूज है, 2 + V0 स्थापित करने के लिए। स्थापित क्या करने हैं, यहाँ पे फैक्ट्स निकालने हैं, पता लगाना है। व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट, कि क्या चीज है जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ, ये घटना घटी। द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता लग गया पूरे आर्टिकल में कौन से घटना की बात है, ठीक है। तो यद्यपि इसमें एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि ये इंसिडेंट हुआ तो कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, ठीक है। इसके आगे फिर भी आगे दे रखा, फिर भी कह रखा क्या, द कंपनी एंड द स्टेट गवर्नमेंट न्यू, जो कंपनी है जहां पे ये घटना घटी और राज्य सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार की बात है, न्यू, ये दोनों ही जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जानते थे, दैट की द केमिकल वाज हैजर्डस, कि ये जो केमिकल है स्टायरिन ये हैजर्डस था, ये यहाँ पे खतरनाक तो था ही, इनको पता था। कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है विशेषता, बाय पुअर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्थिरता, अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, वैरायटी ऑफ का मतलब मैंने बताया था भिन्न भिन्न को बोलते हैं, अ वैरायटी ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल नाउन तो लगेगा, ऑफ लग रहा है, बाकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो ये कह रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी, जिसकी विशेषता यहाँ पे ये है कि पुअर स्टेबिलिटी है, बहुत खराब स्थिरता है। अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, अलग अलग परिस्थितियों में अगर बात करें, दैट यहाँ पे आ रहा है कंडीशंस की बात, ए वैरायटी ऑफ कंडीशन की बात, वो स्थितियां जो कि कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, भविष्य की बात बता रहा है। इवन लीड, इवन का मतलब भी, लीड टू का मतलब है रिजल्ट इन, इसका परिणाम ये भी निकल सकता है एक्सप्लोजिव सिचुएशंस, विस्फोटक स्थितियां हो सकती है, विस्फोट हो सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई यद्यपि ये बात ठीक है कि इसमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि इंसिडेंट किस कारण से हुआ, फिर भी कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के बारे में जानती थी कि केमिकल जो था ये स्टायरिन जो था खतरनाक था, और इसकी ये विशेषता है कि भाई इसका बिल्कुल बैड स्टेबिलिटी, तो बहुत खराब यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर, स्टायरिन की बात कर रहा है अलग अलग परिस्थितियों में। और ये क्या है, इससे क्या हो सकता है, इससे एक्सप्लोजिव सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। इट इज ऑल्सो रीजनेबल टू अस्यूम, इसको क्या बोलते हैं, अस्यूम। इट यह इज है, ऑल्सो का प्रयोग हम डिस्कस कर चुके हैं कि बी का रूप हो इज एम आर वॉज वर, तो इज एम आर वॉज वर के बाद में लगा देते हैं। मैन वर्ब है तो मैन वर्ब से पहले लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देते हैं, ये कुछ ध्यान रखिएगा। तो इट यह इज है, ऑल्सो मतलब भी, रीजनेबल का मतलब उपयुक्त है, तार्किक है, उचित है, प्रॉपर है। टू अश्यूम ये पता, ये अनुमान लगाना, अश्यूम का मतलब टू गैस, पता लगाना, प्रिज्यूम कह सकते हो। दैट की द सेफ्टी मैकेनिज्म, क्या चीज पता लगाना कि सेफ्टी मैकेनिज्म सिस्टम होता है कि जो सुरक्षा सिस्टम है बिल्ट इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जो कि बना हुआ था, वो सिस्टम जो बना हुआ था, बिल्ट इनटू यहाँ पे बिल्ड की थर्ड फॉर्म है, किसमें, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज संग्रहण, स्ट्रक्चर संरचनाएं, तो जो स्टायरिन को स्टोरेज कर रखा था, स्टोर कर रखा था उन स्ट्रक्चर्स में, ऑफ समथिंग, किसी उस चीज की बात कर रहा है, सो हैजर्डस जो कि इतना खतरनाक है, वॉज ईदर फॉल्टी, वॉज किसको देखकर है, सेफ्टी मैकेनिज्म को, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेफ्टी मैकेनिज्म जो था वॉज ईदर फॉल्टी, वो था, ईदर के साथ और लगाते हैं, इसको आइदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों उच्चारण पॉसिबल हैं। तो या तो ये फॉल्टी था, फॉल्टी मतलब दोषपूर्ण था, इसमें कमियां थी, और अलाउड टू बी ओवर रिडन, या फिर इसको अलाउ किया गया था, ये पैसिव वॉइस है, या फिर अलाउ किया गया था किसके लिए, टू बी ओवर रिडन। ओवर रिडन का मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करने को बोलते हैं। वैसे ओवर रिडन जो है, वैसे ओवर राइड की थर्ड फॉर्म होती है, राइड की थर्ड फॉर्म रिडन कर रखी है, ओवर तो प्रिपरेशन जुड़ा हुआ है ही इसमें। इसका मतलब एक तो बेहतर होना भी होता है, किसी से अधिक बेहतर होना, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे अनदेखा करना है, तो ये कह रहा है कि ये भी रीजनेबल है, ये भी उपयुक्त है, ये पता लगाना, ये अस्यूम करना, ये गैस करना कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म जो था स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, जहां पर स्टायरिन को संग्रहित कर रखा था और ऐसे पदार्थ को संग्रहित कर रखा जो इतना मतलब खतरनाक हो सकता है, तो उसके मैकेनिज्म में, सेफ्टी मैकेनिज्म, सुरक्षा के उपाय थे, उसमें या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था, या तो फॉल्टी था, या फिर उसको अनदेखा कर दिया गया, ये हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कि वॉज द री ओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड,
तो कह रहा है कि वॉज, अभी क्वेश्चन पूछा है कि वॉज द रीओपनिंग वर्क, रीओपनिंग वर्क का मतलब फिर से ये काम जो स्टार्ट हुआ ना फैक्ट्री में, लेफ्ट टू, ये वॉज के साथ देखकर लेफ्ट लग रहा है, तो ये जो रीओपनिंग वर्क है, रीओपनिंग वर्क तो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये काम है जो फिर से स्टार्ट हुआ था फैक्ट्री में, क्या इस काम को छोड़ दिया गया, लेफ्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म में पैसिव दे रखा है, किसके लिए, अनस्किल्ड पीपल के लिए, अनस्किल्ड मतलब अप्रशिक्षित लोगों के लिए, हो सकता है कि इसमें उन कर्मचारियों को काम दे दिया गया जिनको पता नहीं था कैसे इसको यूज करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है परिस्थितियों को, उनको दे दिया था। एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड, जैसे कि कुछ सिटी के अधिकारियों ने, शहर के अधिकारियों ने हैव सेड कहा है, समझ गए। तो ये कह रहा है कि क्या जो फिर से ये काम स्टार्ट हुआ है फैक्ट्री में, क्या उस काम को अनस्किल्ड पीपल को सौंप दिया गया था, उन पर छोड़ दिया गया था, जैसा कि कुछ शहर के अधिकारियों ने बयान की दिया है, बताया है। दीज एस्पेक्ट्स मस्ट बी प्रोब्ड इन द इंक्वायरी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इसको एस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दीज एस्पेक्ट्स, दीज के साथ प्लूरल है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। मुझे कैसे पता लगा कि ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि देखो इसके बाद में नाउन है, जब नाउन इसके बाद में हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दीज एस्पेक्ट्स, ये जो पहलू हैं, मस्ट बी प्रोब्ड, इनकी जांच होनी ही चाहिए। प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच, प्रोब्ड का यहाँ पे इसलिए क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, तो इन पहलुओं की जांच की ही जानी चाहिए इन द इंक्वायरी, किसमें, इंक्वायरी में। टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाबदेही, जिम्मेदारी, फिक्स का मतलब पता ही है, तय करना। तो इन पहलुओं की, कौन से पहलू, जो ऊपर बात की गई है कि भाई क्या हुआ था, ये घटना जो है लापरवाही से हो गई या फिर ये जो मैकेनिज्म था वही फॉल्टी था, इन सब पहलुओं की जांच तो होनी ही चाहिए, है ना। और किस चीज़ में, इंक्वायरी में, जो इंक्वायरी होगी किसके लिए, तो टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करने के लिए। आगे देखो, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश सरकार, must focus immediately on the medical needs of those who have been grievously affected by the gas leak, which has inevitably led to comparisons with the 1984 भोपाल गैस डिजास्टर। यहां तक का एक वाक्य दे रखा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, मस्ट फोकस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आ गई, फोकस के साथ में प्रिपरेशन ऑन लगता है, ये आ गया, ठीक है। तो कह रहा इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है, एडवर्ब है। तो आंध्र प्रदेश सरकार को यहां पे तुरंत ही फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर, मेडिकल नीड्स पर, कि चिकित्सकीय आवश्यकता क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, क्या दवाइयाँ दिलानी है, ये सब उनका पता रहना चाहिए। ऑफ दोज हु, ये कॉम्बिनेशन याद रखना, हु से पहले दोज वाला बता चुका हूँ काफ़ी बार, लेकिन ये तभी संभव होता है जब आगे वर्ब हो, तो आप देख सकते हो आगे वर्ब दे रखी है। तो ये उन लोगों की आवश्यकता है जो लोग यहाँ पे ग्रीवसली अफेक्टेड हुए हैं। ग्रीवसली क्या होता है, गंभीर रूप से, सीरियसली। अफेक्टेड क्या होता है, प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कि यहां गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, किससे, गैस लीक से। विच हैज, विच यहां पे किसके लिए है, गैस लीक के लिए, जो कि हैज इनएविटेबली लेड, इनएविटेबली क्या है, अपरिहार्य रूप से, जिससे टाल नहीं सकते हो, जिससे बचा नहीं जा सकता हो, इनएस्केपेबल हो, उसको बोलते हैं यहां पे इनएविटेबली। तो वो गैस लीक जिसने क्या किया है, इनएविटेबली, अपरिहार्य रूप से, जरूरी रूप से, लेड टू मतलब इसको परिणित कर दिया है, इसको बदल दिया है, इसको आगे तक भेज दिया है, किस चीज में, तुलना करवा दी है, किससे, भोपाल गैस त्रासदी से जो 1984 में घटित हुई थी। तो यहां समझने की बात ग्रीवियसली नोट कर लीजिएगा। एक समझने की बात है, दोज और हु साथ में आएंगे, हु से पहले दोज आता है, देम नहीं आता, दे नहीं आता है। एक समझने की बात है कि फोकस साथ में ऑन लगता है। एक बात है कि मस्ट मॉडल है तो V0 लगता है, बाकी सब कॉमन चीजें हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार को यहाँ पे तुरंत ही जो लोग यहाँ पे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं गैस लीक से, उनकी मेडिकल आवश्यकताओं पर तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो गैस त्रासदी है, ये जो गैस लीक हुआ है, इसने अपरिहार्य रूप से, जरूरी रूप से कंपैरिजंस को यहाँ पे करवा दिया है, तुलनाओं को अंजाम दिया है। वो तुलनाएं जो कि 1984 भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था उससे तुलना होने लग गई है इस इंसिडेंट की। आगे देखो, एज अ हार्मफुल केमिकल स्टायरिन कुड हैव क्रोनिक इफेक्ट्स बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स। एज अ हार्मफुल केमिकल, एक हार्मफुल केमिकल होने के कारण, एक हार्मफुल केमिकल के रूप में, हार्मफुल यहाँ पे डेट्रीमेंटल को भी कह सकते हो आप, हानिकारक, पर्निशियस को भी कह सकते हो हानिकारक। तो एक हानिकारक रसायन के रूप में स्टायरिन कुड हैव क्रोनिक इफेक्ट्स, क्रूड यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। हैव का रखना, क्रोनिक का मतलब जो लंबा समय चलने वाला हो, लॉन्ग टर्म हो, इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव, बियॉन्ड का मतलब के परे, द इमीडिएट का मतलब तुरंत, फिल तत्कालिक जो वर्तमान में दिख रहा है, सिम्टम्स का लक्षण। तो कह रहा है कि एक हार्मफुल केमिकल के रूप में जो स्टायरिन है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसके अलावा,
ये जो इमीडिएट सिम्टम्स है उसके अलावा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई इसके सिम्टम्स फिलहाल दिख रहे हैं, हो सकता है कि छोटे मोटे सिम्टम्स दिख रहे हो आपको, कि जैसे मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गई, खांसी हो गई, लंग इन्फेक्शन हो गया, जो भी रसायन से होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक एक केमिकल है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर साइट्स इट एज अ सब्सटेंस दैट मे कोज कैंसर। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो लिटरेचर है, जो भी साहित्य है, साइट्स का मतलब हवाला देना होता है, इट मतलब स्टाइरिन के लिए प्रोनाउन है, एज मतलब के रूप में, ए मतलब एक, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, दैट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, मे कोज में संभावना बताने के लिए मॉडल के रूप में आता है, कोज कैंसर मतलब कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सेफ्टी जो लिटरेचर है वो इस स्टाइरिन को मानता है एक ऐसा पदार्थ जो कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। देयर इज दस नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट। देयर से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि सेम कोलन लग गया, वाक्य सेपरेट हो गया, नया वाक्य स्टार्ट है, तो इन्वर्जन है, फिर से ये वर्ब है, और नो स्पेस लिमिट सेफ लिमिट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। नो का प्रयोग क्यों है बताया था मैंने आपको, नो और नेवर का, नो का और नोट का प्रयोग, वहां मैंने बताया था कि नो जो है वो नाउन से पहले लगेगा, उस नाउन से पहले जहां पे कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, तो ये सेफ से पहले कुछ नहीं है, लग सकता है। तो देयर इज दस नो सेफ लिमिट, तो इस प्रकार से कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, कोई भी सुरक्षा का कोई दायरा नहीं है फॉर एक्सपोजर टू इट। एक्सपोजर का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज को खोल देना किसी चीज के प्रति। तो अगर आप ओपन में सामने आओगे स्टाइरिन के सामने, तो या फिर स्टाइरिन के संपर्क में आओगे, संपर्क में आना कह सकते हो, तो संपर्क में अगर आप आओगे स्टाइरिन के, तो इसमें कोई सेफ लिमिट नहीं है क्योंकि बहुत हानिकारक है, कैंसर इससे हो सकता है। सोलेशम पेमेंट्स and compensation for the victims and families are important, but so is access to the highest quality of health care for the victims। सोलेशम का मतलब सोलेस से बनता है, सोलेस को तसल्ली देने को बोलते हैं, तो तसल्ली मतलब सांत्वना एक प्रकार से, कि परिवारों को जो एक हानि हुई है, या फिर हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे बेहोश हो गया, चोट वगैरह लग गई उसको, तो एक सांत्वना राशि, और कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे मुआवजा, हर्जाना, क्षतिपूर्ति, फॉर द विक्टिम्स, पीड़ितों के लिए। पीड़ित कौन है, जो यहाँ पे पीड़ित हुए हैं, तो दे का प्रयोग दे रखा है, एंड फैमिलीज, और उनके परिवारों के लिए, आर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, बट लेकिन, सो इज, बट यहाँ पे कंजंक्शन, नया वाक्य स्टार्ट है, सो से स्टार्ट है, तो इन्वर्जन लगेगा, इज पहले वर्ब है, फिर आगे दे रखा है एक्सेस टू, एक्सेस में टू लगता ही है। उतना ही इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब उच्च गुणवत्ता पूर्वक हेल्थ केयर उनको मिले विक्टिम्स को। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि जो पीड़ित हैं और उनके परिवार हैं उनको मुआवजा दे, उनको सांत्वना रूप में राशि दी जाए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको उच्च गुणवत्ता युक्त यहाँ पे फैसिलिटीज मिले, हेल्थ केयर हो। What happened in गोपालपट्टनम is also a warning for industries across India। अब देखो ये एक पूरा क्लोज है, वॉट से स्टार्ट होने वाला, तो ये कह रहा है कि गोपालपट्टनम में जो कुछ भी हुआ, गोपालपट्टनम में जो कुछ भी हुआ, इज ऑल्सो ए वार्निंग, ये एक वार्निंग भी है। फिर देख लो ऑल्सो का प्रयोग बी के फॉर्म के बाद में है, तो ये एक वार्निंग है फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत में। ठीक है, तो जो कुछ भी गोपालपट्टनम में हुआ, ये पूरे भारत में जो और उद्योग हैं उनके लिए चेतावनी, उनके लिए भी एक चेतावनी है। Although some may see the incident as a consequence of the lockdown, the states have the authority under the central government's orders to exempt process industries। रिपीट कर रहा हूं, देखो ये कहना चाह रहा है, ऑल्दो से लेकर यहां तक का पार्ट देखना, ये कह रहा है कि यद्यपि कुछ लोग में सी देख सकते हैं द इंसिडेंट, इस घटना को, एज ए कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम के रूप में, किसका परिणाम, लॉकडाउन का। तो कुछ लोग हो सकता है इसको देखें कि लॉकडाउन का परिणाम ये है, फिर भी कोमा लग गया, नया वाक्य स्टार्ट, इसमें फिर भी पढ़ेंगे। द स्टेट्स हैव द ऑथोरिटी, राज्यों की यहाँ पे ऑथोरिटी है, राज्य मतलब यहाँ पे अधिकृत हैं, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, किसके तहत, किसके अधीन, केंद्र सरकार के नियमों के या आदेशों के तहत, टू एग्जेम्प्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट देना, प्रोसेस का मतलब प्रोसेस में ढालना, काम का शुरू करना, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है उद्योग। तो कह रहा है यद्यपि कुछ लोग इसे देख सकते हैं कि लॉकडाउन का परिणाम है, ये घटना घटी है, लॉकडाउन का परिणाम है, लेकिन फिर भी जो स्टेट्स हैं उनके पास अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के तहत उनके पास अधिकार होता है कि वो छूट दे सकते हैं इंडस्ट्रीज को प्रोसेस करने में। ठीक है, इट नीड्स नो स्पेशल इम्फेसिस, इम्फेसिस जो होता है वो जोर देने को बोलते हैं, नाउन है, इम्फेसिस में अगर आवश्यकता होती है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इम्फेसाइज एक वर्ड होता है, वो वर्ब होती है, उसके साथ में आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता, तो इट नीड्स नो स्पेशल इम्फेसिस, तो इसमें कोई विशेष जोर देने की जरूरत नहीं है। नीड्स का मतलब आवश्यकता, नो मतलब नहीं, तो इसमें कोई विशेष रूप से कोई जोर देने की बात नहीं है, दैट सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल,
कि जो औद्योगिक रसायन है उनकी जो सेफ्टी है रिक्वायर्स कंटिन्यूअस वॉच, उनके लिए जरूरत है। रिक्वायर्स क्यों लगाया, क्योंकि सेफ्टी सब्जेक्ट है। रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एस जोड़ दिया है इसमें रिक्वायर में। कंटिन्यूअस यहाँ पे लगातार एडजेक्टिव है, क्योंकि वो यूएस है। वॉच का मतलब निगरानी। तो कह रहा है कि इस बात में जोड़ देने की कोई बात ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो भी होते हैं उन पर लगातार निगरानी बनाने की जरूरत है। विद नो स्कोप फॉर वेवर्स, वेवर्स का मतलब छूट, और उसमें छूट की कोई संभावना, कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष जोर देने की जरूरत नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने की जरूरत है, पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है, और उसमें कोई छूट की संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है एज इंडिया एम्स फॉर अ वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस इट नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अब कह रहा है चूंकि भारत जो है एम्स फॉर का मतलब लक्ष्य रख रखा है भारत ने, वाइडर मैन्युफैक्चरिंग, वाइडर का मतलब अधिक वृहद, अधिक बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब निर्माण, बेस का मतलब आधार। तो अब जबकि भारत को यहां पे लक्ष्य है भारत का कि बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाए, निर्माण क्षेत्र को अपने विस्तार दे, ये भारत का लक्ष्य है। इट यहां पे भारत के लिए है, नीड्स आवश्यकता है, टू स्ट्रेंथन मजबूती देने की, इट्स अप्रोच अपनी अप्रोच को, अप्रोच किसकी है, पब्लिक और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि लोगों की सुरक्षा, और ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसायिक सुरक्षा। ये कौन सुरक्षा है, मतलब इसमें जो शामिल लोग हैं उनकी सुरक्षा। ठीक है, अब चूंकि भारत का ये तो ठीक है, एक ड्रीम है, एक एम्बिशन ले रखा भारत ने, एम है भारत का कि भाई आगे हम निर्माण जो बेस है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको बढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पे भारत को ये जरूरत पड़ेगी अपनी अप्रोच को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की, किसके प्रति, कि लोगों की सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा बनी रहे। इस चीज के लिए ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट, ओवरसाइट निगरानी है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शितापूर्ण, ओवरसाइट निगरानी, इंस्पेक्शन इज नॉट अ हर्डल, वो कोई बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, किसके लिए, औद्योगिक वृद्धि या ग्रोथ के लिए। कोई ऐसे माने कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी अगर बार बार में इंस्पेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखक कह रहा है कि पारदर्शितापूर्ण तरीके से अगर निगरानी की जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, तो वो कोई बाधा नहीं है, हर्डल नहीं है। इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें उद्योग तो प्रगति कर ही रहे हैं लेकिन साथ में क्लाइमेट का ध्यान भी रखा जा रहा है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यह जो चीज है वो आगे बढ़ाती है, एडवांस करती है इस डेवलपमेंट को, कैसे, बाय एलिमिनेट टेरिबल मिस्टेक्स। एलिमिनेटिंग का मतलब है हटाना, बाई प्रेपोजिशन है, इस कारण से आईएनजी है। टेरिबल का मतलब भयानक, एडजेक्टिव है। मिस्टेक्स का मतलब गलतियां। तो जो बड़ी गलतियां हैं, भारी गलतियां हैं या भयानक गलतियां हैं, उनको हटाकर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवांस करती है, आगे बढ़ाती है। तो ये आपका एडिटोरियल था। अब आप बात करते हैं हमारा जो नया फीचर हमने जोड़ा है, वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आज के क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वन वर्ड में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, कोई व्यक्ति जिसको लत पड़ चुकी है ड्रग्स की या कोई भी चीज की, तो उसको बोलते हैं एडिक्ट। एडिक्ट होना मतलब लती हो जाना। दूसरा सेंटेंस, दूसरा आपको वन वर्ड पूछा है कि फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, छोटे स्थान में बंद रहने का डर जिसको होता है उसको बोलते हैं, उस डर को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ऐसा डर, जो डर होता है कि छोटा स्थान है उसमें बंद कर दिया जाए, उसका डर जिसको लगता है उसको क्लोस्ट्रोफोबिया। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यहां आंसर नहीं लिख रखा है, इन्वोक लिख लीजिएगा, कि भगवान को या किसी और को सहायता के लिए बुलाने को इन्वोक बोलते हैं। सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं में जो अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको स्करिलस बोलते हैं। फिर कह रहा है पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि लड़ाई का, युद्ध का या फिर मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल का विरोध करता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। ऐसा व्यक्ति जो विरोध करता है लड़ाई का, युद्ध का और मिलिट्री फोर्स के यूज का, उसको पैसिफिस्ट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे दिया गया स्टेटमेंट। स्वीपिंग का मतलब बहना होता है, तो स्टेटमेंट भी ऐसे बह रहे हो, बिना मतलब कुछ रुके लगातार शब्द निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आप बगैर सोचे समझे बोल रहे हो, तो थॉटलेस स्टेटमेंट है। ऑल एट सी, ये है पजल्ड। देखो कई बार क्या होता है, आप मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कोई व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा है, कंकर वहां पर फेंक रहा है। किस स्थिति में ऐसा होता है, जब वो कुछ व्यक्ति सोच रहा होता है, आत्ममंथन कर रहा होता है और परेशान होता है, और अगर पूरी तरीके से वहीं जाकर बैठ जाए तो फिर पजल्ड है आप, ऐसा समझ सकते हो। एनफ रोप, पर्याप्त रस्सी, मतलब आप जितना लंबा खींचना चाहो रस्सी को उतना लंबा खींच सकते हो, तो फ्रीडम है आपको काम करने की। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलरली, अनियमित तौर पर। फेल फाउल ऑफ, गोट इनटू ट्रबल विद, किसी के साथ मुश्किल में पड़ जाने को बोलते हैं फेल फाउल ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर आएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार आप आधा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको स्लाइड करके ऊपर कर देता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दीजिए इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा और ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ये था आपका सेशन। अब जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए एक क्विज है पैराजंबल का, देखते हैं उस क्विज का आंसर कैसे देना है आपको।